मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा, मगध विश्वविद्यालय, बिहार की ओर से आज हिंदी विभाग में हिंदी विषय में हिंदी साहित्य के इतिहास पर जो हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोगों ने ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम काव्य, कृष्ण काव्य, इन चीज़ों पर, इन बातों पर चर्चा करते हुए अंत में हम लोगों ने भक्ति और रीति की संधि काल पर चर्चा की है। लगातार जो बातचीत हुई है वो भक्ति काल और रीति काल के जो संधि का समय है, बीच का जो गैप है, जिसको पुलिया कहते हैं, दोनों काल को जोड़ने का जो काम किया, जिसमें चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक कवि कहते हुए, तो कभी केशव दास को हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हुए एक डिबेट का विषय बनता है। तब आप देखेंगे कि भक्ति काल की जो विशेषताओं पर चर्चा हुई, क्योंकि प्रवृत्तियां जब आप समझेंगे तभी आपको पता चलेगा कि भक्ति काल आखिर रीति काल से अलग क्यों है, दोनों में फर्क क्या हो गया। तो ये चीज़ें प्रवृत्तियां और विशेषता से पता चलती है। तो हम लोग जब प्रवृत्तियों पर चर्चा कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि हम लोगों ने सबसे पहले भक्ति की प्रधानता, पहली जो विशेषता है, पहली जो प्रवृत्ति है, उसमें आप देखेंगे कि भक्ति की प्रधानता, दूसरी गुरु की महत्ता, तीसरे पर हम लोग कल चर्चा किए हैं जिस पे हम लोगों ने समन्वय भाव पर बातचीत की है। 3 विशेषताओं पर चर्चा हो गई है। आज हम लोग 2 विशेषता पर बात करेंगे। एक तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरे काव्य का विभिन्न रूप। ये दोनों विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति काल के लिए। जैसे में कि आप देखते हैं कि जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो भक्ति काल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अभि मने विशेष और व्यक्ति मने व्यक्त करने की शैली। तो विशेष व्यक्त करने की जो शैली है वो भक्ति काल में उभर कर सामने आती है। आप देखेंगे कि उसमें कबीर जैसे लोग अपनी बात को बेबाकी ढंग से रखते हैं। उनको बिल्कुल डर नहीं होता, शासन का, प्रशासन का कोई डर नहीं है, आम जनता का कोई डर नहीं है। तभी तो उनको कहना पड़ता है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जालो आपने वही हमारे साथ। जो अपना घर खुद जला सकता है वही हमारे साथ आ जाए, क्योंकि हम तो बीच बाजार में खड़े हैं, वहाँ पर लुआठी लिए हुए हैं, क्योंकि जलने और जलाने का कोई खतरा नहीं है, शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। ये चीज़ें, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भक्ति काल में ही उभर कर सामने आई। आप देखेंगे कि सूरदास, तुलसीदास या बड़े बड़े जितने रचनाकार, नंददास को देख लें, परमानंद को देखें, आप यहाँ तक देख सकते हैं कि जब बड़े कवि गुरु नानक आते हैं तो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। जायसी को अपनी बात, प्रेम की बात रखने में कोई हिचक नहीं होती, क्योंकि आप समझते हैं कि वो समाज प्रेम का एक बहुत बड़ा जमावड़ा है, बहुत जाल है। उस जाल से निकलकर जायसी अपनी बात रखते हैं। उनको कहना पड़ता है कि मुरझाई गए भाव रो कैसे कैसे रंग। ये मुरझा कर गिर जाना, ये प्रेम का जो रंग है, ये भक्ति काल में ही कह सकता है व्यक्ति। तो ये स्वतंत्रता, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, ये भक्ति काल की बहुत बड़ी विशेषता रही है, जिसमें लोगों ने केवल संस्कृत में नहीं बल्कि अवधी में, ब्रज में तथा अन्य बोलियों में रचना नहीं की, बल्कि सत्संग, कीर्तन, भजन, नाम जाप इत्यादि उन्होंने किया। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और दूसरी विशेषता काव्य के विभिन्न रूप। आप देखेंगे कि इसमें कविता के विभिन्न रूप हैं। पद्य कई तरीके से, जैसे एक तरफ निर्गुण के ज्ञान मार्गी कवि हैं जो कि दाम्पत्य भक्ति करते हैं, तो वहीं एक तरफ देखेंगे कि प्रेम मार्गी कवि हैं, जैसे जायसी वगैरह हैं। ज्ञान मार्गी में कबीर, गुरु नानक इत्यादि आएंगे। तो जायसी को आप देखेंगे कि प्रेम को बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, यानी प्रेम को खुलकर कहने की स्वतंत्रता महसूस करते हैं। रसखान जैसे कवि हैं जिनको प्रेम के बारे में चर्चा करते हुए कोई हिचक नहीं है। और वहीं तब आप देखेंगे कि राम काव्य धारा चलती है। उस राम काव्य धारा में तुलसी जैसे बड़े कवि हैं जिन्होंने राम राज्य की परिकल्पना कर दी। उन्होंने बिल्कुल मुगलों के शासन से कोई डर और कोई भय नहीं महसूस की, और उन्होंने अंत तक अपने मुगलों के शासन को दूर करके और एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी परंपरा को स्थापित करने का प्रयास किया।
वैसे ही आप देखेंगे कि कृष्ण भक्ति में सूरदास ही नहीं बल्कि नंददास, परमानंद दास या अष्टछाप के जो 8 कवि हैं, जिसमें आप पहली बार हम चर्चा कर चुके हैं पीछे कि विट्ठल नाथ ने सूरदास को लेकर एक बहुत बड़ी पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, जिसमें 8 कवियों की जमावड़ा था, विट्ठल नाथ और विट्ठल नाथ के पिताजी वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ ये दोनों मिलकर 4 कवियों को स्थापित किया और पुष्टि मार्ग की स्थापना हुई। इस पर बातचीत हो चुकी है। वैसे ही आप देखेंगे कि कृष्ण काव्य में भी अपनी बात कहने में बेबाकी ढंग से कृष्ण को लेकर आधार भले ही ईश्वर को बनाया गया, लेकिन ईश्वर को आधार बनाकर प्रजा अपनी बात कह सके, ये भक्ति काल में ही प्रारंभ हुआ। आदिकाल बंद था, इस तरह के दरवाजे नहीं खुले थे। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और काव्य के विभिन्न रूप, जिस रूप में आप देखते हैं कि मानव के हृदय रूपी आंतरिकता को ईश्वर पर आधारित करके, और आपको मैं पहले ही विशेषता में बताया था कि साध्य और साधन दोनों ईश्वर पर आधारित रहा है भक्ति काल में, उस आधार को आप देखेंगे कि यहाँ भी स्थापित किया गया। और उसी आधार पर ईश्वर को आधार बनाकर आम लोगों के जो दर्द हैं, आम लोगों की जो गुलामी की जंजीर है, स्वतंत्रता की मांग है, जो आम लोगों के जो एक ईश्वर रूपी दर्द है कि हम पूजा नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, कई गुलामियों से, जाति को लेकर, वर्ग को लेकर, वर्ण को लेकर, संस्था, समूह इत्यादि को लेकर जो एक बंधन है, उस बंधन को लेकर जो दर्द है वो कविता में उभर कर सामने आती है। आप देखेंगे जब कहते हैं खेती न किसानी चाकर को चाकरी, ये तुलसी की पंक्ति है। तुलसी कह रहे हैं कि न खेती है न किसानी है, अब चाकर को चाकरी, नौकर को नौकर बनने का भी अब जगह नहीं है, यानी कि बेरोजगारी बहुत है। ये मुगलों के शासन में खुलकर कहने की जो हिमायत कर सकता है कोई, तो ये भक्ति काल के ही कवि कर सकते हैं। कुंभन दास को कहते हुए बिल्कुल कहीं भी भय नहीं महसूस हुआ कि मोको कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। कह रहे हैं कि मुझे आखिर सिकरी वो अकबर के दरबार से क्या ज़रूरत है, क्या काम है, आते जाते मेरी पनहिया, मेरे जूते टूट गए, वैसे चेहरे देखने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो ईश्वर के नाम में तो ज़्यादा आनंद है। सूरदास को भी आप देखेंगे कि किसी भी राजा के दरबार में नहीं जाते सिवाय कृष्ण की भक्ति करने के। तो ये जो काव्य के विभिन्न रूप हैं, ये कबीर को आप देखिए। कबीर जैसे कवि कहते हैं कि जाति न पूछिए साधु से पूछ लीजिए ज्ञान। कबीर को कहना पड़ता है ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित रूप से परंपराओं में, भारतीय हिंदुस्तानी परंपराओं में प्रजा ने, आम लोगों ने निश्चित रूप से ईश्वर को आधार बनाकर अपने पीड़ा, अपने दर्द, अपनी स्वतंत्रता की पुकार, अपने आसपास के जो परेशानी है उसको कविता में उठाने का प्रयास किया। और यही काव्य का विभिन्न रूप आपको देखने को मिलता है, और यही भक्ति काल का सौंदर्य है। और यही कारण है कि भक्ति काल स्वर्ण काल के रूप में उभर कर सामने आता है। गृहर्षण को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े आलोचकों को कहना पड़ता है कि भक्ति काल स्वर्ण काल है, स्वर्ण युग है। और स्वर्ण युग होने का यही मूल कारण रहा होगा, और कोई खास बात नहीं रही होगी। इसमें स्त्रियों के बारे में भी देखिए, मीरा जैसे कवित्री आती हैं सामने और कहती हैं मोर तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये प्रेम की जो स्वच्छंदता है, जो खुलकर कहने की, हिमायत करने की बात है, वो केवल भक्तिकाल के कवि ने शुरुआत किया। इसीलिए भक्तिकाल महत्वपूर्ण हुआ। और यहाँ पर केवल अंडाल जैसे महिला कवित्री, मीरा जैसी कवित्री उभर कर सामने आती हैं। इसका मतलब हुआ कि केवल पुरुष प्रधानता लेखन में नहीं बल्कि स्त्री की भी प्रधानता रही है। ब्रज भाषा की नहीं, अवधि की भी रही है। संस्कृत की नहीं बल्कि अवधि और ब्रज दोनों की रही है। इसका मतलब हुआ कि ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी और काव्य का जो विभिन्न रूप है, ये दोनों भक्ति काल को श्रेष्ठ उच्च कोटि पर पहुंचाने और चोटी पर पहुंचाकर श्रेष्ठता को स्थापित करने में अपनी सार्थकता प्रदान की है। आज के लिए इतना ही। कल हम 2 विशेषता पर बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही रखिए, कल की बात कल होगी इसी विशेषता पर। आज के लिए बस बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।